आइए प्रभु को धन्यवाद दें, हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें। परमेश्वर पिता को परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है। मेरे प्रियो के आज जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आकाश पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता हम आपके पवित्र हुजूर में आते हैं। प्रभु पिता धन्यवाद देते पिता, दिन भर हमारे संग रहे प्रभु, साथ रहे पिता, अगुवाई किए, मदद किए पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे हर एक कार्यों में प्रभु आपने सहायता और मदद किया पिता परमेश्वर प्रभु। इस संध्याकालीन समय में प्रभु पिता परमेश्वर भला चंगा सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस संध्याकालीन समय में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र चरणों के तले आते हैं पिता परमेश्वर, आपको नतमस्तक करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता खुदावन प्रभु, हमारे सुंदर जीवन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, जो आप हमें दान स्वरूप दिए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सो खुदावन कुछ समय बैठकर पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आराधना स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी। सो खुदावन गीतों को गाने में सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु आज की वो पिता आपकी पवित्र बाइबल में से आपकी इस भेद भरी बातों को प्रकट करने में सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर प्रभु। हमारी योजना के अनुसार नहीं, हमारी युक्ति के अनुसार नहीं पिता परमेश्वर, वरना आपकी योजना युक्ति के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जहाँ जहाँ भी आराधना प्रार्थनाएं हो रही है पिता परमेश्वर प्रभु, उन हर एक आराधनालयों को, उन हर एक प्रार्थना करने वाले हर एक जन को परमेश्वर, हर एक भक्त को प्रभु जी, हर एक दास दासी को प्रभु आपके बलवंत और बलवंत हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक जगह में तेरी आशीष और कल्याण आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया है प्रभु, हमें भी आराधना करने में शक्ति सामर्थ्य को दे प्रभु, हमारे होठों को खोल पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया है। सारा महिमा आदर गौरव जल्ला आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे प्रभु से। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। इस गीत को गा करके प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। प्रभु धन्यवाद देते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करने में प्रभु आनंद और खुदावन खुशी मिलता है। प्रभु तेरे दास कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु जी सचमुच में पिता परमेश्वर तेरे निकट ही आनंद है। प्रभु आप पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन मत्ती के सुसमाचार 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा करके। प्रभु और एक गीतकार ने भी शब्दों को यहाँ पे प्रयोग किया। पिता परमेश्वर, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे स्वर्ग की आशीष से खुलेगी। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना
प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे मेरे प्रियो, तब तक धरती में है प्रभु मेरे प्रिय लोगों। आज उस खुदावन की आराधना करें, हमेशा हमेशा उस खुदावन की आराधना करें और आराधना करें। धर्मी दिन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, वचन में ये बातें दिया गया है मेरे प्रियो। आइए कोरस को गा करके प्रभु की आराधना के भाग में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते परमेश्वर की जय करते पवित्र चरणों के निकट आते प्रभु। आपको धन्यवाद देते मेरे खुदावन कि आपने पिता परमेश्वर जीवितों के बीच में जीवित रखा प्रभु। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इतने हैं जो आज का दिन नहीं देख सके प्रभु, पर आपने हमें इस योग्य समझा मेरे प्रभु जी और हमें सही सलामत रखा प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। मेरे खुदा में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ की स्तुति आराधना हो रही है वहाँ तो उपस्थित रहना मेरे खुदावन और हर एक की कमी हड्डी को पूरा करना मेरे प्रभु। मेरे खुदा में प्रार्थना करती इस मौसम के लिए मेरे प्रभु जी, मौसम को नियंत्रण मिले मेरे खुदा। मेरे प्रभु जी नॉर्मल कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी जिसमें किसी का भी नुकसान ना होने पाए मेरे आमीन। यस मेरे खुदा में धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस कोरोना काल में भी आपने हमें सही सलामत रखा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोरोना में जो खत्म हो रहे या लवा संदेरे बिरिया दरा 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 रियन्ना नमले मेरे मेरी किट्ठेरी वंदना लवा होस्त्रोरी धारा बांधना लमनिया लवा सिक्के मेरे 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 परमेश्वर जहाँ जहाँ स्तुति आराधना हो रही हो आप उपस्थित होना मेरे प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने लोग अस्पताल में पिता परमेश्वर उनके हर एक कमी घटी को पूरा करना मेरे प्रभु जी। जनों को तू पिता परमेश्वर सामर्थ्य देना मेरे खुदावन। यस प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए मेरे खुदावन
जो तेरे दास को दिए गए हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में हो जो शक्ति वो जो भली भांति जानता है। आमीन। यस उन सबों को तेरे जयवंत और बलवंत हाथों में मैं सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देती कि गीत गाने में आपने सहायता किया मेरे प्रभु। वचन में जाते हैं तो आप हमारे साथ रहना प्रभु जी। मांगने के बहुत सारे विषय प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बीते रातों से लेकर के, बीते दिनों से लेकर के, बीते हफ्तों से लेकर के, बीते महीनों से लेकर के, बीते सालों से लेकर के, माँ के गर्भ से लेकर के अब तक के हमें परमेश्वर ने बसाया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं संध्याकालीन समय में मेरे प्रियो की आज हम उसकी जीवित परमेश्वर की आराधना और महिमा कर सकें। सो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए हम कुछ बातों को परमेश्वर के पवित्र कलाम में से, पवित्र बाइबल में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। और आज हम सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 पद से लेकर के 27-28 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पे दो व्यक्ति का जिक्र किया गया है मेरे प्रियो, एक धनवान व्यक्ति है और एक निर्धन व्यक्ति है। मेरे प्रिय लोगों, मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा इससे पहले, वचन में जाने से पहले। मनुष्य का जीवन जो होता है मेरे प्रिय लोगों, कहना चाहिए मानव जाति का जो कहना चाहिए 3 भाग से बना हुआ होता है। एक तो होता है शरीर और दूसरा होता है प्राण, जिसमें हमारा जो लहू जो कहना चाहिए लहू रहता है वो प्राण है, और तीसरी जो मुख्य भूमिका निभाती है वो है आत्मा। तो मेरे प्रिय लोगों, जैसे कहना चाहिए कुत्ता मरता है, बिल्ली मरती है, चूहा मरता है और तरह तरह के जितने भी जीव जंतु मरते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो उसके मरने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसका अस्तित्व वहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मनुष्य जब मर जाता है मेरे प्रिय लोगों, तो मनुष्य की कहना चाहिए प्राण तो चला जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन एक जो मुख्य भूमिका निभाने वाली होती है वो है आत्मा, और आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। आइए हम इस बातों को लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में से हम इन बातों को देखेंगे कि दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो है धनवान व्यक्ति था और एक व्यक्ति जो है मेरे प्रिय लोगों वो निर्धन व्यक्ति था, और कहना चाहिए गरीब व्यक्ति था। लेकिन धनवान का जीवन कैसा था और कहना चाहिए गरीब का जीवन कैसा था, इन बातों को आज हम सीखेंगे मेरे प्रिय लोगों। सो आइए 16 अध्याय उसका 19 पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रिय लोगों कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ और उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठन अपना पेट भरे। हालेलुया। यहाँ पे दो व्यक्तियों का, दो मनुष्यों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक धनवान मनुष्य था, और धनवान मनुष्य के जीवन को अगर देखें, उसकी कहना चाहिए उसके रहन सहन को देखें, तो सचमुच में उसके पास हर एक चीज़ें रहती है। उसको किसी वस्तु की, किसी चीज़ की कोई कमी और घटी होने नहीं देती है, मतलब कमी और घटी नहीं होता है उसके पास। कहना चाहिए मेरे लोगों बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। भाई एक धनवान व्यक्ति है, एक राजा व्यक्ति है मान लिया जाए, और उसको किस वस्तु की कमी और घटी हो सकती है? किसी वस्तु की कमी घटी नहीं हो सकती है, किसी चीज की कमी घटी नहीं हो सकती है। वो धूमधाम के साथ, उसके जीवन में कोई किसी प्रकार का कोई कहना चाहिए चिंताएं नहीं थी, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं था। इसमें बाइबल में इन बातों को प्रकट किया गया है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो निर्धन था, जो गरीब था, और क्या घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसके गेट के सामने में क्या कर दिया जाता था, उसको छोड़ दिया जाता था। और यहाँ पे लिखा है 21 पद में मेरे प्रिय लोगों, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से जुठन से अपना पेट भरे। हालेलुया। गरीब के जीवन में, गरीब जो है मेरे प्रिय लोगों, गरीब से ही जान सकता है कि गरीबी क्या चीज होती है। जो भूखा है वही जान सकता है कि भूख क्या चीज होती है। जो तकलीफ में है वही जान सकता है कि तकलीफ क्या होती है। जो बीमारी में है मेरे प्रिय लोगों वही जान सकता है कि बीमारी क्या होता है। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में एक बीमार भी था और एक भूख में भी जीवन उसका भूख में भी उसका क्या हो रहा था, उसका कहना चाहिए तड़पन था। भूख में पेट में भूख लग रही थी, लेकिन उसको भूख मिटाने के लिए उसको कुछ खाने की भी आवश्यकता थी। और इधर बीमारी के मारे, घाव के मारे, जबकि कहना चाहिए घाव के मारे ये
कराह रहा था, दर्द से पीड़ा से गुजर रहा था और उसे भूख भी लगी थी। आप सोच करके देखिए मेरे प्रिय लोगों, आप कल्पना करके देखिए मेरे प्रिय लोगों कि वाकई में जिसके जीवन में कोई बीमारी होती है, कोई भूख से रहता है, आज तो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है मेरे प्रिय लोगों कि आज मैं और आप भूख से नहीं मर रहे हैं। आज हमारे पास कुछ न कुछ खाने की चीज़ें हमारे पास हमेशा उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं मेरे प्रियो जो आज के दिन को देखने के लिए तरस जा रहे हैं, आज के दिन को एंजॉय करने के लिए तरस जा रहे हैं। कितनी युक्ति योजना बनाए थे, कितनी कहना चाहिए प्रोजेक्ट तैयार किए थे कि आज हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन मेरे प्रिय लोगों आज कई लोग जो है बिस्तर में हैं, आज कई लोग जो है आईसीयू में है मेरे प्रिय लोगों, आज कई लोग हॉस्पिटल के आईसीयू में है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन हम शुक्र करें, हम उस खुदावन का धन्यवाद दें मेरे प्रिय लोगों कि आज हम सही सलामत पाए जाते हैं। जबकि इस पूरे दुनिया में, आज पूरे भारत में भी कहना चाहिए, आज महामारी से लोग त्रस्त हैं। महामारी एक ऐसा कोरोना वायरस आ गया इस दुनिया में, इस धरती के अंदर में कि आज हर एक कोई उसके महामारी से, उसकी कहना चाहिए बीमारी से आज हर कोई डरे हुए हैं। सो प्रभु का हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर हमको सही सलामत रखा है, परमेश्वर हमको अनुग्रह से भरा हुआ है मेरे प्रिय लोगों। सो यहाँ पे एक गरीब ही जान सकता है, एक भूखा व्यक्ति ही जान सकता है कि गरीबी क्या होता है, भूख क्या होता है। एक बीमारी व्यक्ति ही जान सकता है मेरे प्रिय लोगों कि बीमारी क्या चीज़ होती है। तो आइए यहाँ पे क्या लिखता है, और वह उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। आहा, कितना दुख का विषय है, कितना पीड़ा का विषय है, कितना दर्द का विषय है मेरे प्रिय लोगों। इधर कितना पीड़ा का विषय है कि उसकी घावों को कहना चाहिए मलहम नहीं भी मिलता रहा होगा, दवाई भी नहीं मिलता रहा होगा, क्योंकि वो भूख से मर रहे। तो अपने शरीर के लिए, अपनी घाव के लिए वो किस मेडिकल में जाता या किस दवाई सेंटर में जाता या किस आयुर्वेदिक के पास जाता कि वो जा करके थोड़ा सा दवाई तो ला करके अपने घाव में लगाता। मेरे प्रिय लोगों, मैं समझता हूँ कि उसके पास दवाई लगाने के लिए भी फूटी कौड़ी नहीं रहा होगा। जब वो पेट के लिए तरसता था, ये राजा की ड्योढ़ी में जा करके चाहता था कि मैं उसकी जूठन जो फेंके हुए, जो पत्तल में फेंके हुए रहते हैं, बर्तन का जो फेंका हुआ रहता है, उसको मैं क्या कर लूँ, मैं अपने खा करके अपने पेट को मैं क्या कर दूँ, मैं तृप्त कर दूँ। ये जीवन को सोचता था मेरे प्रिय लोगों। उसके बाद क्या होता है, और 22 पद में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये जीवन में मेरे प्रिय लोगों इतना त्रस्त था, इतना बीमारी में था, इतना भूख में था, इतना गरीबी में था, लेकिन चाहता था मेरे प्रियो, अगर वो चाहता मेरे प्रिय लोगों तो कुछ गुनाह कर सकता था, कुछ पाप कर सकता था, कुछ अपराध कर सकता था। हमेशा बचपन से ये बीमारी की अवस्था में नहीं रहा होगा, कभी न कभी इसके जीवन में सुख रहा होगा। उस सुख के समय में, उस कहना चाहिए आनंद के समय में जाकर के किसी भी धनवान के घर में, किसी भी राजा के घर में, किसी भी संपत्ति वाले के घर में जाकर के ये डकैत कर सकता था, लेकिन ये ईमानदारी का जीवन को जिया। हालेलुया। भला कुछ नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्रिय लोगों, इसके पास कोई धन नहीं था, इसके पास कोई कहना चाहिए अथॉरिटी अधिकार नहीं था, कि इसके पास कोई किसी पद नहीं था, इसके पास कोई कहना चाहिए बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन ये इसके पास एक ईमानदारी का जीवन था। हालेलुया। आज हम इन बातों को सीखे मेरे प्रिय लोगों। भले ही खाने के लिए तरस गया, भले ही दवाई लगाने के लिए दवाई नहीं मिला, उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, लेकिन ये कभी भी गलत काम नहीं किया, वरन ईमानदारी का जीवन को जिया। और जब मेरे प्रिय लोगों, जब इसकी आत्मा कहना चाहिए, जब इसकी कहना चाहिए मृत्यु हो जाती है, शारीरिक मृत्यु हो जाती है, और मैंने बताया था सबसे पहले कि मनुष्य के तीन भागी होते हैं, त्रिभागी होते हैं। एक तो है शरीर, एक दूसरा होता है प्राण, और तीसरा मुख्य भूमिका होती है जो आत्मा। शरीर और प्राण तो नुकसान हो गए, और मेरे प्रिय लोगों आत्मा, उसकी आत्मा कहाँ निकल कर चलेगी, स्वर्गदूतों के द्वारा से अब्राहम की गोद में अर्थात सुख लोक में चला गया। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर के धाम में वो चला गया। मेरे प्रिय लोगों, आज इस गरीब लाजर की जीवन से हम ये सीखें, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, भले ही हमारे पास खाने के लिए ना हो, भले ही हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसा ना हो, लेकिन मेरे और आपके जीवन में अगर ईमानदारी है मेरे प्रिय लोगों, तो हम अनंत काल के जीवन में जा सकते हैं, अर्थात स्वर्गीय धाम में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद क्या होता है मेरे प्रिय लोगों, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर
गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर के अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाया। आहा, जो सुख भोग विलास के साथ जीवन को जीता था, जो आनंद का जीवन को जीता था, जो कहना चाहिए किसी वस्तु की कमी घटी नहीं था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका भी कहना चाहिए मृत्यु हो जाती है और उसका भी देह आत्मा शरीर खत्म हो जाता है और मेरे प्रिय लोगों उसकी आत्मा अधोलोक में चला जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आप एक बताने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है। धनवान तो था, लेकिन धनवान होने के बावजूद भी निर्धन लाजर से भी इसका जीवन क्या हो गया, बदतर हो गया और मारा गया और ये भी गाड़ा गया और इसकी आत्मा कहाँ चला गया, अधोलोक में चला गया। जबकि इसके पास सब कुछ था, धन था, दौलत था, रुपया था, पैसा था, सोना था, चांदी था, लोग थे, जन थे, सब कोई थे, लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा को कोई भी जगह नहीं दे सके और कहाँ चला गया, उसकी आत्मा अधोलोक में चला गया। और एक का जो आत्मा है, जो निर्धन था, जो गरीब था, जो उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, वो भूख के लिए मरता था, उसकी आत्मा को अब्राहम के गोद सुखलोक में अर्थात स्वर्ग धाम में चला गया। मेरे प्रिय लोगों, कोई बात नहीं, आज हमारे पास कुछ नहीं है तो पर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हमारे पास, हमारे जीवन में अगर बीमारी भी है मेरे प्रिय लोगों, आज जिस किसी के पास बीमारी है, जिस किसी के पास दुख है, जिस किसी के पास आंधी है, जिस किसी के पास बीमारी है, तूफान है, मेरे प्रियो, आज आप मत घबराएं। आज परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा। आप निर्धन लाजर को याद करिए मेरे प्रिय लोगों, आप निर्धन लाजर को याद करिए। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक ईमानदारी का जीवन था। हालेलुया। उसके पास एक ईमानदारी का जीवन था और ईमानदारी के साथ उसने जीवन को जिया मेरे प्रिय लोगों, और परमेश्वर के धाम में चला गया। हालेलुया। ये 70 साल 100 साल की जिंदगी है, ये ज्यादा से ज्यादा 70 साल 80 साल 100 साल की जिंदगी है। 100 साल अगर हम पीड़ा यहाँ पे सह लेंगे तो कोई बात नहीं मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद एक जीवन है जो अनंत काल का एक जीवन है। अगर हम नरक में चले जाएंगे तो अनंत काल की पीड़ा में चले जाएंगे। अगर हम सुख लोक में चले जाएंगे अर्थात स्वर्ग लोक में चले जाएंगे तो वहां पे अनंत काल तक सुख और शांति है, आनंद है। तो आज हमें चुनाव करना होगा मेरे प्रिय लोगों, आज हमें अपने जीवन को चुनाव करना होगा कि मैं किस रास्ते में जाऊं। क्या हमें कहना चाहिए मैं नरक की ओर जाऊं या मैं स्वर्ग की जाऊं। मेरे प्रिय लोगों, आज धनवान व्यक्ति के जीवन से देखें, आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने शायद हो सकता है परमेश्वर को स्थान नहीं दिया होगा, हो या हो सकता है उसने परमेश्वर को लोगों को तुच्छ समझा होगा, या हो सकता है वो आध्यात्मिक जीवन को जीना पसंद नहीं किया होगा, या हो सकता है जीवित परमेश्वर को नहीं जाना होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, निर्धन लाजर जो था वो ईमानदारी का जीवन को जिया, वो परमेश्वर को स्थान दिया होगा, मैं निश्चय कह सकता हूँ। सो मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप अगर परमेश्वर को जीवन देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में सुख को देगा। क्योंकि भजन संहिता में एक बात लिखा गया है, दाऊद राजा कहता है मेरे प्रियो, जवान सिंहों को तो कमी घटी हो सकती है, परंतु मेरे डरवैयों को किसी प्रकार की कमी घटी, किसी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और उसके बाद में मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे जब एक का आत्मा तो सुख लोक चला जाता है, उसका कहना चाहिए उसका परमानेंट हो गया कि वो स्वर्ग में अनंत काल तक के जीवन को जिएगा, और इसका भी कहना चाहिए परमानेंट हो गया कि अनंत काल तक अधोलोक अर्थात नरक में चला गया। लेकिन वहां से उसकी आत्मा उसकी कहना चाहिए आत्मा चिल्ला रही, पुकार रही है, वहां से वो पीड़ा में गर्जन में कहता है। और यहाँ पे क्या कहता है, आइए मेरे प्रिय लोगों 23 पद में इस बातों को हम देखेंगे। यहाँ पे कहता है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूसरे से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब वह पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह मेरी उंगली का सिरा पानी भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे। हालेलुया। अब आज से दिन पाछे गया, गुरु से क्या न हेत, अब पछतावा क्या करी, चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। मनुष्य का मेरे प्रिय लोगों सिर्फ इस धरती के अंदर में, सिर्फ इस मानव जाति का जो जीवन इस धरती के अंदर में पश्चाताप है। मरने के बाद में याद कर ले मेरे प्रिय लोगों, आज कान खोल करके सुन ले, मरने के बाद में कोई पश्चाताप नहीं है, मरने के बाद में कोई पश्चाताप नहीं मिलेगी। जीवन में जब तक हम जिंदा हैं, मैं और आप, तब तक परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए हमारे
जीवन में हमारे जीवन को रखा है, आज सुधर जाए मेरे प्रिय लोगों। ये जीवन का क्या भरोसा, ये आप कहना चाहिए इस शरीर का क्या भरोसा मेरे प्रिय लोगों। आज है तो कल नहीं, पानी की बुलबुला की तरह है। आज हम पश्चाताप कर लें, आज अपने मनों को परमेश्वर के लगा लें। हो सकता है आज हम लगाएं, कुछ ही समय बाद हमारी मृत्यु हो जाए तो मेरा और आपका वहां पे स्वर्ग में स्थान होगा। अगर हम पश्चाताप न करें मेरे प्रिय लोगों, अगर हमारी मृत्यु अभी सडनली हो जाती है तो मैं और आप कहाँ चले जाएंगे बिना पश्चाताप के? मैं और आप अधोलोक में चला जाएंगे धनवान व्यक्ति की तरह। तो हमारा इतना आराधना करना, इतना प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कोई भी मायने नहीं रखता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे अब क्या कह रहा है, हे उस लाजर को भेज दे, वो निर्धन व्यक्ति को भेज दे। मैं यहाँ पे पीड़ा में तड़प रहा हूँ, मैं यहाँ पे दर्द में तड़प रहा हूँ। उसने क्या किया, सिरे उंगली से पानी को दे दे करके यहाँ पे इस बातों को यहाँ पे सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। मैं इस ज्वाला में क्या हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। मेरे प्रिय लोगों, नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ बातों को शोध निकाला है। आत्माओं की चिल्लाहट, आत्माओं की पीड़ाओं को, आत्माओं की पुकार को धरती के अंदर से उन्होंने शोध निकाला है कि आत्माएं वहाँ पे चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं और तड़पण में गर्जन से मर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, उन्होंने शोध निकाला है। जबकि मैं एक बात आपको बताऊंगा, 50 सेंटीग्रेड तापमान में पानी जो है उबल जाता है। 100 सेंटीग्रेड तापमान में मेरे प्रिय लोगों लोहा जो है कहना चाहिए पानी बन जाता है। और लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब 3000 सेंटीग्रेड वहाँ पे तापमान है, वहाँ पे तापमान 3000 सेंटीग्रेड तापमान, तो आप ज़रा कल्पना करके देखिए, सोच करके देखिए कि वहाँ पे कितना भयंकर पीड़ा है, कितनी भयंकर गर्मी है मेरे प्रिय लोगों। उस गर्मी में एक थोड़ा सा हमारे उंगली में कुछ आग का तिल्ली गिर जाए, मैचिस की तिल्ली वहाँ पे थोड़ा सा लग जाता है तो हम वहाँ पे फोड़ा निकल जाता है। लेकिन 3000 सेंटीग्रेड तापमान वहाँ पे पीड़ा है, जबकि वो है अधोलोक, अभी नर्क नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आगे हम इस बातों को सीखेंगे अधोलोक और नर्क के विषय में। सो मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से कहूँगा, और ये कहता है धनवान कि उस लाजर को भेज दे। सिरे उंगली में वहाँ पे पहुँच पाएगा क्या? सिरे उंगली अर्थात चीनी उंगली को कहा जाता है। इस उंगली से मुझे क्या कर, डुबो करके मेरी पानी क्या कर दे, मेरी जीभ को ठंडक लगे, क्योंकि मैं यहाँ क्या हो रहा हूँ, ज्वाला में तड़प रहा हूँ। जरा सोच करके देखिए इस किताब को, इस वचन को, ये अध्याय को। हो सकता है आप लोग कई बार पढ़े होंगे मेरे प्रिय लोगों, कई बार पढ़े होंगे, लेकिन जरा गौर करके देखिए, जरा कहना चाहिए सोच करके देखिए, वाकई में कितनी भयंकर पीड़ा होगी, कितनी भयंकर दर्द होगा। लेकिन उस सुख कहना चाहिए उस लाजर को याद करिए कि उसका जीवन इस 70 साल, 100 साल, 80 साल का जीवन में उसने दुख तो जरूर उठाया, लेकिन एक दिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको सहित करने के लिए कहना चाहूँगा, एक दिन अनंत काल के लिए सुख लोक में चला गया, अब्राहम की गोद में चला गया, परमेश्वर की गोद में चला गया और उसका जीवन आनंद से गुजरने लगा। हालेलुया। तो हमें कुछ दिन की सुख को नहीं देखें, हम कुछ दिन की अच्छाई को ना देखें, हमको कहना चाहिए भविष्य की चिंता करें, अर्थात हमारी आत्मा की चिंता करें। आज मेरे प्रिय लोगों, मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा। मनुष्य आज शरीर के लिए इतना चिंतित है, जबकि ये शरीर मेरे प्रिय लोगों, अच्छी बात है चिंतित होनी चाहिए, जबकि ये शरीर एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और ये शरीर क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आत्मा है, जो आत्मा हमेशा अजर और अमर रहेगा। लेकिन आत्मा की चिंता आज मनुष्य, मानव जाति नहीं करती मेरे प्रिय लोगों। आज चिंता करती है तो सिर्फ और सिर्फ शरीर की चिंता करती है। मैं नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन जितनी शरीर की चिंता करनी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमको आत्मा की भी चिंता करनी चाहिए, ताकि हमारा आत्मा भी एक दिन मेरे प्रिय लोगों अनंत काल के लिए चला जाएगा और जहाँ या दो ही जगह में जाएगा, या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा। तो अगर हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, आज चुनाव आपके हाथ में है मेरे प्रिय लोगों। और यहाँ पे क्या बातें गौर कहता है, 24 पद में कहता है परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह भी इन बातों को कहता है मेरे प्रिय लोगों। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू अच्छा सुख भोग विलास के साथ जीवन को जी लिया है, तू आनंद के साथ सुख भोग विलास को जी चुका है। तू किसी गरीब पे ध्यान नहीं दिया, तू कभी किसी कहना चाहिए बीमारियों पे ध्यान नहीं दिया, तू कभी कहना चाहिए अनाथ कंगालों पे ध्यान नहीं दिया। तू तो सुख को देखते 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 तू तो उस सुख को भोग चुका है। और लेकिन यहाँ पे
लाजर के विषय में कहता है, परंतु अब वहाँ शांति पा रहा है। हालेलुया। परंतु अब वहाँ क्या पा रहा है? शांति पा रहा है। जबकि यहाँ सब थोड़ा सा दुख भोगने से अच्छा है कि वहाँ का मैं यहाँ का सुख भोगने से अच्छा है कि मैं दुख को उठाऊँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके बाद कहता है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा में जगह में आए। हालेलुया। अब ये विनती कर रहा है, आज अपने लिए पश्चाताप किया, उसको पश्चाताप नहीं मिली मेरे प्रिय लोगों, लेकिन एक पश्चाताप कर एक परमेश्वर से, अब्राहम से रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे 5 भाई हैं, उन 5 भाइयों के पास तेरे सेवकों को भेज, या हो सके तेरे वचन को भेज, या हो सके प्रभु आप ही जाएं, लेकिन मेरे 5 भाई इस भयंकर पीड़ा में ना आए करके उसने विनती कर रहा है। और मेरे प्रिय लोगों, कितनी भयानक पीड़ा है, कितनी भयानक दर्द है, कितनी भयानक कहना चाहिए दुख है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन धनवान के जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, और गरीब के जीवन में एक अनंत काल के लिए सुख और शांति के जीवन में चला गया। आज चुनाव आपके हाथ में है। सो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको अनुग्रह करें मेरे प्रिय लोगों। मैं आप लोगों को एक ही चीज उत्साहित करना चाहूंगा, गरीब रहना कोई गुनाह नहीं है मेरे प्रिय लोगों, लेकिन गरीब रह करके अगर हम नर्क में चले जाएंगे तो सबसे बड़ी गुनाह है मेरे प्रिय लोगों। हमें गरीब नहीं वरन हमको धनवान भी बनना है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन को, हमारा समय को, हम कुछ भागों को परमेश्वर के चरणों में ला करके रखें मेरे प्रियो। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के भाग में जाएं। धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता हम आपके पवित्र हुजूरे में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने सुंदर आराधना करने में, प्रार्थना करने में प्रभु, आपके गीतों के द्वारा प्रभु, आपके वचनों के द्वारा पिता हमें आशीषित किए प्रभु, अनुग्रहित किए पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आज का वचन मेरे लिए होने पाए, आज का वचन मेरे गुदे गुदे गांठ गांठ को छेदने पाए। आज की रात मुझसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, मेरा जीवन अगर बिगड़ा हुआ है प्रभु, मेरा जीवन जो भी है प्रभु, जो भाई बहन इस मैसेज को देख रहे हैं प्रभु, जिसके भी जीवन में दुख है, संकट है, समस्या है, पीड़ा है प्रभु, आप उनके हृदय में काम करें, उनके विचारों में काम करें। हे पवित्र आत्मा, जो आपको जान करके भी भूल गए हैं प्रभु, उनके भी जीवन में काम करें पिता परमेश्वर। वो सत्य को जाने मेरे प्रभु, और सत्य उन्हें आजाद करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारा जीवन प्रभु जी ओ पिता लाजर के समान हो जाए, हम आपको भावता हुआ जीवन देने पाए, क्योंकि रोमियो की किताब 12:1 में लिखा है मेरे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें वचनों से बोल और बातचीत किया प्रभु जी। पिता हर बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा आदर गौरव और जल्ला आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार तुमने हमें अपराधों को क्षमा किया वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन 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 आमीन।